आप सभी को जय मसीह की। यदि आप लोगों की बाइबल आपके पास है तो आप लोग मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद को हम पढ़ेंगे। तो हम सभी लोग परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनेलियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उसके वहाँ रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। ये परमेश्वर का वचन है। हम सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो पढ़ा गया है। हम आपसे विनती करते हैं आप प्रभु जी हमें समझ प्रदान करें, हमें बुद्धि दें कि हम आपके इस वचन को समझ सकें और इस वचन को प्रभु अपने हृदय में रखने वाले हो सके। पिताजी, आप हम सबको प्रभु जी अपनी सामर्थ और अपनी समझ प्रदान करें। पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं। तो ये महीना क्रिसमस का महीना है और हम सभी लोग क्या है क्रिसमस के महीने में प्रवेश कर चुके हैं। क्रिसमस का समय चल रहा है और ये पूरा महीना क्या है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की खुशी में मनाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्या है हम देखते हैं कि इस महीने में क्रिसमस की तैयारियों में लग चुके हैं। सब क्या है तैयारियां कर रहे हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, बाज़ारों में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सजावट को देखते हैं। बाज़ार क्या है सज जाते हैं। ऐसे समय में काफ़ी सजावट देखने को मिलती है। चर्चों में भी, मसीह परिवार जो होते हैं उनके घरों में भी हम क्या है सजावट को देखते हैं। संसार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस क्रिसमस को क्या है मना रहे हैं। ठीक है, जो मनाते हैं। लेकिन संसार में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो क्या है यीशु मसीह को जानते भी नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हाँ हम यीशु मसीह को जानते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन वो क्या है प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं जानते। तो यीशु मसीह को तो जानते हैं लेकिन उसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानते। ठीक है, हमें भी क्या है बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या है उसकी सच्चाई को या उसके इस आगमन को क्या है सही रीति से नहीं जानते। हम लोग विश्वास किया हमने, ठीक है, लेकिन हम उसकी सच्चाई के बारे में नहीं जान पाते। बस हम क्या है क्रिसमस को मनाते हैं। ठीक है, उसके हम इस उत्सव में क्या है शामिल हैं, लेकिन क्या हम उसकी सच्चाई को, उसके जन्म के उद्देश्य को समझते हैं या जानते हैं? ठीक है, क्या हमारे लिए ये सिर्फ क्या है एक त्यौहार हो गया है, एक रीति रिवाज है कि हाँ क्रिसमस का महीना है, हम लोग क्या है क्रिसमस को मनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या है किस उद्देश्य से क्रिसमस को मनाते हैं? ठीक है, हमारा क्या उद्देश्य है? ठीक है, क्या हम इसको समझते हैं या नहीं? ठीक है, तो हम क्या है प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाने। ठीक है, कैसे हम उसकी सच्चाई को जानेंगे? तो आज जो पद यहाँ पर पढ़े गए हैं उसमें उसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे। क्रिसमस की सच्चाई के बारे में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में। ठीक है, जो पहला क्रिसमस था जब यीशु मसीह ने जन्म लिया, उससे संबंधित कुछ सच्चाइयाँ हैं, हम उनको देखेंगे ताकि हम क्या है उस पर विश्वास कर सकें और उस पर भरोसा कर सकें। तो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को हम लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के 1 से 7 पद में देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन और उसके चरित्र के बारे में। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन और
उसके चरित्र के बारे में कुछ सच्चाइयों को देखेंगे। तो इन 7 पदों में हम 3 बातों को देखेंगे जो हमें क्या उसकी सच्चाई के बारे में बताते हैं, ठीक है, और उसके चरित्र के बारे में बताते हैं। तो उसके द्वारा से क्या है हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ये पहली बात को यहाँ पर देखते हैं 1 से 3 पद में। इन 3 पदों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की संप्रभुता। 1 से 3 पद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की संप्रभुता। हेरोदेस राजा के समय में क्या है अगस्तुस कैसर के द्वारा ये आज्ञा निकली कि सभी लोग क्या है सारे जगत के जो लोग हैं वो नाम लिखाएंगे, ठीक है, उनके क्या है नाम लिखे जाए। तो क्यों ये नाम लिखे जाते थे? क्यों लिखे जाते थे? क्योंकि ये क्या है जनगणना होती थी, ठीक है, कि क्यों जनगणना के लिए क्या नाम लिखे जाते थे ताकि कर की चोरी ना हो सके, और जो वहाँ के युवा लोग होते थे उनको क्या है कुछ वर्ष सेना में अपने समय को व्यतीत करना होता था, ठीक है, तो इससे कोई बचे ना, इसलिए क्या है ये नाम लिखाई वहाँ पर हुई। और ये पहली नाम लिखाई उस समय में हुई जब कुरनेलियुस क्या है सीरिया का हाकिम था। अगस्तुस कैसर ने क्या है पहली नाम लिखाई की आज्ञा निकाली, ठीक है, और हर एक ने क्या उसकी इस आज्ञा को माना। उसकी इस आज्ञा का उल्लंघन किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि वो क्या है उस समय में वहाँ का क्या है राजा था, ठीक है, उसने क्या है आज्ञा दिया, तो उसकी आज्ञा को क्या है कोई टाल नहीं सकता। हर एक को क्या है उसकी इस आज्ञा को मानना जरूरी था। यहाँ तक कि जो गर्भवती स्त्री थी उसके लिए भी ये क्या है आवश्यक था। वो भी इस बात को नहीं बोल सकती थी कि मैं क्या है इस नाम लिखाई में नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि ये क्या है अगस्तुस कैसर की सामर्थ्य को क्या है ये वहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि हर एक जन को क्या है उसकी इस बात पर जो अमल करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं अगस्तुस कैसर का सामर्थ्य देखते हैं, उसकी क्या है सामर्थ्य को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए देखते हैं। वो उस समय क्या है हर एक चीज़ को वहाँ पर संचालित कर रहा था, उसका नियंत्रण क्या है उस देश पर था। क्या सच में ऐसा था कि वो पूरे देश को नियंत्रित कर रहा था या उसको संचालित कर रहा था? ठीक है, नहीं, सच्चाई ये नहीं। सच्चाई क्या है अगस्तुस कैसर के नियंत्रण में क्या है कुछ भी नहीं था, ठीक है, सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर था, लेकिन उसको लगता था कि वो क्या है हर एक चीज़ को नियंत्रित कर रहा है, सब कुछ क्या है उसके नियंत्रण में है। उसके आज्ञा देने से क्या है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति क्या है उस नाम लिखाई में जा रहा है, उसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसने क्या आज्ञा को निकाला है। परंतु अगस्तुस कैसर क्या है परमेश्वर की योजना का एक उद्देश्य था, एक भाग था उसका, ये परमेश्वर क्या है उसको इस्तेमाल कर रहा था। इस सब के पीछे क्या है परमेश्वर का उद्देश्य और उसकी योजना क्या है पूरी होती है। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं मीका उसका 5 अध्याय के 2 पद में, तो हम वहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो परमेश्वर ने क्या है पहले से इसको निर्धारित किया था। ऐसा नहीं है कि अगर कि उसने क्या आज्ञा निकाली उसके द्वारा क्या उसे जाना पड़ा, नहीं, ये सब क्या है पहले से ही निर्धारित किया हुआ था। कि ऐसा नहीं था कि अगस्तुस कैसर ने क्या है अगस्तुस कैसर इस संसार को चला रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या है संसार को चला रहा है। परमेश्वर ने क्या अपने पुत्र के आगमन के लिए पहले से ही क्या तैयारी कर रखी थी, पहले से ही क्या उसकी योजनाएं थी। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय की बारे में देखते हैं, ठीक है। उसके जन्म लेने से क्या है उसकी संप्रभुता में दिखाई देती है। जो यीशु मसीह का जन्म है, ठीक है, वो उसकी संप्रभुता को दिखाता है। और वो क्या है उस समय भी क्या है राजा था, ठीक है। परमेश्वर क्या है उस समय भी राजा था और वो आज भी क्या है राजा है, और वो आज भी क्या है हम पर
राज करता है। इस संसार पर क्या है, उसी का राज्य, उसी की संप्रभुता है। सब कुछ क्या है, उसके द्वारा से नियंत्रित होता है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि जो इस देश के नेता हैं, सरकार है, क्या वो लोग क्या है इसको नियंत्रित कर रहे हैं, वो लोग उसे चला रहे हैं। उन सब के ऊपर क्या है, हमारा परमेश्वर है, जो हर एक चीज़ को नियंत्रित करता है। ठीक है, आज भी इस संसार के ऊपर क्या है, उसकी प्रभुता हम देखते हैं। तो हमें क्या है, इस बात को समझना चाहिए कि जिसने क्या है सृष्टि की रचना करी है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, उसका क्या है, उसके ऊपर क्या है, किसका अधिकार होगा, जिसने बना रखा है, ना कि मनुष्यों का। ठीक है, जिसकी वजह से सब कुछ होता है। ठीक है, वही क्या है हमारे जीवन का, और हम सब के जीवन का क्या है, वो स्वामी है। ठीक है, उसका अधिकार है हमारे जीवन पर। तो वो क्या है, हर एक चीज़ को नियंत्रित करता है कि वो आपके जीवन को, मेरे जीवन को, ठीक है, नियंत्रित करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम लोग क्या उसके पास नहीं आते हैं। ठीक है, उसके पास क्या है, हमारे और आपके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है हम आज यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन हम क्या इस बात को नहीं समझते हैं। ठीक है, हम उसकी संप्रभुता को नहीं समझते हैं जो हम उसके वचन में देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, उसको समझने की आवश्यकता है, हमें उसकी संप्रभुता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो क्या है हमारे जीवन का स्वामी है। ठीक है, हमारे जीवन के ऊपर क्या है उसका अधिकार है। ठीक है, तो हम क्या उसको अपने जीवन में आने देते हैं। ठीक है, हम उसको अपने जीवन में आने देते हैं या नहीं। दूसरी बात को हम यहाँ पर देखते हैं 4 और 5 पद में, उसके राजस्व को। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के राजस्व को हम यहाँ पर देखते हैं 4 और 5 पद में। जो आज्ञा अगस्तुस कैसर ने दी थी, वो आज्ञा क्या है, यूसुफ पर भी लागू होती है। ठीक है, और मरियम पर भी। तो वो भी क्या है, नाम लिखाने के लिए बैतलहम को जाते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या है, उसी समय में क्या है होता है। लेकिन हम यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और उस समय के रूप में यदि हम देखें, तो उसके जन्म को क्या है कोई महत्व नहीं देता है। ठीक है, महत्वहीन उसका जन्म क्या है हमें दिखाई देता है उस समय के हिसाब से यदि हम देखें तो। क्योंकि जब हम 4 और 5 पद को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है, एक राजा के घराने से है। ठीक है, वो क्या है, राजा के घराने से है। उसके वंशज के बारे में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो क्या है, दाऊद के वंश से है। जब लूका रचित सुसमाचार हम 3 अध्याय को देखते हैं, जहाँ वंशावली है, उसमें क्या हम इस बात को पाते हैं कि वो क्या है, दाऊद के वंश में से है। लेकिन यूसुफ क्या है, प्रभु यीशु मसीह का एक सांसारिक पिता है वहाँ पर। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, यूसुफ के वंशज से आया। ठीक है, और वो वंशज कहाँ से निकला, दाऊद के वंश से। हम देखते हैं इसलिए कि मरियम के द्वारा क्या है, मरियम ने क्या उस बालक को जन्म दिया। ठीक है, और वो क्या राजा दाऊद के वंश से आया। लेकिन एक ही पद में हम यहाँ पर क्या 2 बार इस चीज़ को देखते हैं कि वो दाऊद के नाम का क्या वहाँ पर जिक्र है। क्यों जिक्र है, क्योंकि जो इजराइल का राजा है, जो दाऊद इजराइल का राजा था, उसके समान क्या है कोई नहीं था, उसके जैसा महान कोई नहीं हुआ। ठीक है, वह परमेश्वर का एक सच्चा जन था। क्योंकि हम पीछे अध्ययन करते आ रहे हैं भजन संहिता और शमूएल के बारे में हमने देखा, शमूएल की पुस्तक में भी क्या इस चीज़ को हम देखते आ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, और वचन में भी क्या इस प्रकार से लिखा है। लेकिन उसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ही क्या है बोला हुआ था, पहले से क्या उसकी घोषणा करी थी। ठीक है, कि वो क्या है परमेश्वर का सच्चा जन है। ठीक है, क्या बोलता है परमेश्वर ने बोला है कि मैंने अपने हृदय के अनुरूप एक व्यक्ति को पा लिया है। उसने परमेश्वर के लोगों की क्या अच्छे से अगुवाई करी। ठीक है, परमेश्वर के लोगों की क्या उसने चरवाही करी, और ये वाचा क्या है परमेश्वर ने उसके साथ बांधी थी। दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय उसके 8 पद को हम देखते हैं। वहाँ पर
दूसरा शमूएल 7 अध्याय के 8 पद में इस बात को बताया गया है। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, पहले से ही क्या है, निर्धारित था। ठीक है, परमेश्वर क्या है, दाऊद को एक महान राजा के रूप में यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी दाऊद से। ठीक है, उसको क्या है, वो पूरा करता है। इसी में 7 अध्याय के 12 से 16 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आगे क्या कहा है। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या है, राजा दाऊद से वाचा बांधी कि उसका जो पुत्र होगा वो हमेशा का राजा होगा, जैसा कि अभी हम देखते भी हैं। ठीक है, यूसुफ के समय में क्या है, कोई भी दाऊद के वंश का क्या वहाँ पर राजा नहीं था। ठीक है, जिस समय में ये नाम लिखाई वही है यीशु मसीह का जिस समय में जन्म हुआ। ठीक है, उस समय में इजराइल का राजा कौन था, राजा हेरोदेस। ठीक है, वो उस समय में इजराइल का राजा था। लेकिन वो क्या है, परमेश्वर के लोगों से क्या है, बैर रखता था, परमेश्वर के लोगों को सताता था। ठीक है, लेकिन यहूदी लोग जो थे वो क्या है, मसीहा का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, वो दाऊद के घर से जो निकलने वाला था उसका इंतजार कर रहे थे वहाँ पर, जो क्या है उनको छुड़ाएगा, जो उनका छुड़ाने वाला होगा। वो अपने मसीहा का इंतजार करते हैं। और लूका हमको बताता है कि वो क्या है, हमेशा हमेशा रहने वाला, हमेशा क्या है, वो राज्य करेगा और वो क्या है, आने वाला है। यदि हम सोचें, हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या हमें कैसी गरीबी में यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, क्या है, हम देखते हैं कि हम कैसे गरीबी में उसका जन्म हुआ। लेकिन अगर हम बाइबल के अनुसार देखें, उसके वचन के अनुसार देखें, तो उसका जन्म क्या है, राजघराने में हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, राजा दाऊद के वंश से है। तो प्रभु यीशु मसीह का राजस्व दिखता है इससे कि वो क्या है, एक राजघराने में जन्म ले रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि से, हम अपनी दृष्टि से देखें तो गरीबी में क्या उसका जन्म वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कैसी कैसी क्या है परिस्थितियाँ उनके सामने आई। लेकिन वचन के अनुसार हम देखें तो उसका जन्म क्या एक राजघराने में हुआ, क्योंकि वो क्या उसके योग्य है। ठीक है, उसके पास क्या है, वो योग्यताएं हैं जिसके द्वारा क्या वो इस संसार में राज्य कर सके। वही संसार का क्या है, हाकिम है, क्योंकि वही क्या है, दाऊद का पुत्र या दाऊद के वंशज से निकला हुआ पुत्र है, जिसके लिए क्या परमेश्वर ने क्या है, पहले से ही वादा किया है। इसीलिए उसके पास क्या पूरी योग्यता है कि वो हमारे जीवन में क्या है, राज्य कर सके। ठीक है, हम सबके जीवन में क्या है, वो राज्य कर सके, और वो आपके और हमारे जीवन में क्या है, राज्य करता भी है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमें क्या है, अपने आप से इस चीज़ को पूछना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह क्या हमारा राजा है, क्या वो हमारे जीवन में राज्य करता है। ठीक है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, बाइबल में जो वचन लिखा है क्या हम उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, या जो उसके जन्म की घटना है, ठीक है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, उस पर क्या मैं विश्वास करता हूँ, या मेरा विश्वास उसमें बना है कि नहीं। ये इसको हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। या फिर हम भी अन्य मसीहों की तरह कि हाँ हम उसको जानते हैं, लेकिन हम उसके जन्म की सच्चाई को नहीं जानते। क्या हम इस बात को मानते हैं कि जिस बालक का जन्म उस रात को हुआ वो हमारा राजा है, हम उसे अपना राजा मानते हैं।
ठीक है, क्या वही वादा किया हुआ ये परमेश्वर है जो सदा इस सृष्टि पर राज्य करेगा? ठीक है, अगर वह है तो फिर हमें उसे अपना राजा स्वीकार करना होगा, उसे हमें अपना राजा मानना होगा। ठीक है, क्या वो हमारे जीवन का स्वामी है? ठीक है, हम इस चीज़ पर विचार कर सकते हैं और वो हमारे जीवन का स्वामी है। ठीक है, और वो ये हमारे जीवन में ये बात होनी चाहिए। ठीक है, क्या प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना जीवन दिया है? ये जो जीवन है हमारा, क्या हमने उसे दिया है? ठीक है, जब हम देखते हैं बैतलहम का क्या अर्थ है? जीवन की, बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर। ठीक है, लेकिन इस घर में क्या है? जीवन की रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, उसका आगमन हो रहा है यहाँ पर। वो अन्य राजाओं के समान नहीं है जैसे अन्य राजा थे, लेकिन वो क्या है? संप्रभु है। ठीक है, उसकी प्रभुता सभी से ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या है? उसके राजस्व को प्रदर्शित करता है, लेकिन लोग क्या है? उसको स्वीकार नहीं करते। ठीक है, उसको अपने जीवन का राजा या अपने जीवन का स्वामी नहीं मानते। लेकिन वो क्या है? अपने लोगों के, अपनी प्रजा की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ठीक है, और इसीलिए वो क्या है? इस संसार और इस पृथ्वी पर आया है कि वो हम सबको क्या है? बचा सके, क्योंकि हम उन कार्यों से नहीं बच सकते जिसके लिए उसने अपने प्राण को दिया, जिससे हम बचाए गए हैं। ठीक है, हम अपने प्रयासों से नहीं बच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसकी जन्म की कहानी को यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, जब उसकी जन्म की कहानी को देखते हैं तो उसके 33 साढ़े 33 साल के बाद हम एक दूसरी कहानी को भी यहाँ पर क्या है? पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या है? यीशु मसीह अपने जीवन को बलिदान कर रहा है ताकि हमारा क्या है? पाप ढक सके। ठीक है, हम अपने पापों से बच सके। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर देखें और उसको क्या है? अपने जीवन में ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें और उसे क्या है? अपना राजा माने। ठीक है, अपने जीवन का उसको स्वामी माने। तो हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या हमारे जीवन में सारी चीज़ें हैं? हम उसके वचन पर, उसके जन्म पर, उसकी सच्चाई पर भरोसा करते हैं या नहीं? ठीक है, मैं अपने जीवन में उसको स्थान देता हूँ या नहीं? ठीक है, वो मेरे जीवन का राजा है या नहीं? ठीक है, इस चीज़ पर हम स्वयं क्या है? विचार कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात यहाँ पर हम देखते हैं 6 और 7 पद में। इन 2 पदों पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की दीनता के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की दीनता के बारे में। इन 2 पदों में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते हैं। ठीक है, सिर्फ ये 2 पद हैं जो प्रभु यीशु मसीह की जन्म की पूरी कहानी को हमें यहाँ पर बताते हैं। देखते हैं कि कैसे क्या है? 1 और 2 पद में ही जन्म को यहाँ पर रखा गया, उसके जन्म के बारे में हमें बताया गया। ठीक है, एक साधारण शब्दों में क्या है? उसके जन्म का वृत्तांत हमको क्या है? बताया गया है। एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने मानव रूप धारण किया, ठीक है, और इस संसार में आया। यूसुफ और मरियम ने कितने समय तक वहाँ पर क्या है? समय को व्यतीत किया बैतलहम में। इस चीज़ को सिर्फ क्या है? इन 2 शब्दों में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। लेकिन हमें इस बात का नहीं पता कि कितना लंबा समय उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया, लेकिन हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या वहाँ पर लंबा समय बिताया होगा, क्योंकि उनके वहाँ रहते हुए क्या मरियम के जन्ने के दिन पूरे हुए। तो इसका मतलब वो लंबे समय तक वहाँ पर रहे होंगे। आज के समय में हम देखते हैं जब यीशु मसीह के जन्म की कहानी को हम एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं क्रिसमस के समय में, तो सब कुछ क्या है? कितनी जल्दी जल्दी हम लोग दिखा देते हैं। हमें लगता है कि हाँ सब कुछ क्या है? कम समय में हो गया, लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ पर क्या एक लंबे समय को व्यतीत किया। लेकिन हम देखते हैं उस लंबे समय में क्या उन्होंने वहाँ इंतज़ार किया और यीशु मसीह का वहाँ पर जन्म हुआ। तो हमारे जीवन में इंतज़ार है? हम इंतज़ार करते हैं? नहीं, हमें क्या है? सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? यदि हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के
ऊपर विश्वास करते तो हमें इंतज़ार करने की भी आवश्यकता है। यदि हम उसके लिए जीते हैं तो हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्या हमें धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ाता है। ठीक है, वो हमारी आवश्यकताओं को, जो ज़रूरतें हैं या हमारा कोई भी कार्य उसको क्या धीरे धीरे करके पूरा करता है, कि कदम करके वो आगे बढ़ाता है। लेकिन हमारे अंदर क्या ये चीज़ नहीं होता, हमें क्या सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के समय में, इसमें हम देखते हैं कि उसके जन्म के दिन पूरे हुए वहाँ पर, और उसने अपना पहलौठा पुत्र जनी, ठीक है, और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। तो यहाँ पर हम उसकी दीनता को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की दीनता के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। जिसने क्या सृष्टि की रचना करी, जिसने सब कुछ को बनाया, जो सब कुछ को चला रहा है, ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे स्थान में क्या उसका जन्म होता है, उसको कहाँ पर रखा गया है। ये मरियम ने अपना पहलौठा जना देखे, हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो क्या है पवित्र आत्मा की ओर से था। ठीक है, वो यूसुफ का क्या है पुत्र नहीं था, उस यूसुफ क्या है उसका सांसारिक एक पिता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, तो इसलिए क्या है वो मरियम का पहलौठा पुत्र है। जब देखते हैं मरियम ने क्या है उसको जन्म दिया, और उसे क्या है कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं कि उसको क्या है कपड़े में लपेटा। मरियम ने क्या है उस बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, और उसने खुद क्या उस बच्चे को कपड़े में लपेट के चरनी में रखा। ठीक है, हम देखते हैं आज के समय में जब बच्चों का जन्म होता है, हमने सुना होगा, देखा होगा कि जब जन्म के समय क्या कितने लोग उनके साथ होते हैं। यदि हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर होंगे, घर में है तो दाई होंगी, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या उनकी सहायता के लिए होते हैं। लेकिन उस समय मरियम के साथ में क्या है कोई भी नहीं था यूसुफ के अलावा। ये उसने खुद क्या है उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। ठीक है, मरियम के पास क्या है कोई नहीं है, ठीक है, वो क्या है अकेली है वहाँ पर। मरियम ने स्वयं क्या है उस कार्य को किया। कितना भी गरीब से गरीब परिवार या कोई क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए क्या है सहायता के लिए कोई ना कोई होता है। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के समय हम देखते हैं कि उनकी देखभाल के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, उस परिस्थिति को क्या हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि कैसी क्या है उस समय की परिस्थिति रही होगी। ठीक है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि, लेकिन उनकी परिस्थिति के बारे में हम विचार करके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्रिसमस के समय में क्या ऐसा नहीं है, बहुत अंतर है। आज के समय में बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं चारों तरफ क्या है रौनक है, सजावट है। लेकिन उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। यीशु मसीह को कहाँ रखा गया जन्म के समय में? एक चरनी में रखा गया। ठीक है, मरियम ने क्या उसको स्वयं लपेट कर रखा। लेकिन आज के समय में और उस समय में देखें तो कितना अंतर हमको दिखाई देता है। ठीक है, वहाँ पर क्या है अकेलापन था। ठीक है, वो क्या है अकेले हैं। एक परम प्रधान परमेश्वर का जन्म जिस समय हुआ उस समय कोई उत्साह नहीं था वहाँ पर। लेकिन आज हम क्या है कितना उत्साह मनाते हैं, कितनी खुशी मनाते हैं। लेकिन जब उसका जन्म हुआ उस समय में क्या है कोई उत्साह नहीं था। और आगे देखते हैं हम, आगे और भी है इसमें कि ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हो रही। आगे देखते हैं उसे कपड़े में लपेट कर कहाँ रखा? चरनी में रखा। किसमें? जिसमें क्या है जानवर लोग खाना खाते हैं। ठीक है, जानवरों को जहाँ चारा दिया जाता है ऐसी जगह पर क्या यीशु मसीह को रखा गया। तो प्रभु यीशु मसीह की दीनता को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे जगह पर वो रखा गया है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आता है, एक सृष्टिकर्ता इस संसार में आता है, ठीक है, तो उसको कहाँ रखा गया है? वो हम सबके जीवन का क्या है स्वामी है। वो हर एक चीज़ को क्या है नियंत्रित करता है। लेकिन उसको कहाँ रखा गया है? ठीक है, उसको किसी राजभवन में नहीं रखा गया, ठीक है, या किसी महल में नहीं रखा गया। वो किस स्थान में आ रहा है? उस स्थान में जो जानवरों के लिए होता है। तो इससे क्या हम उसकी दीनता को देखते हैं। उसको एक चरनी में क्या है रखा जाता है जन्म के बाद। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन है इस संसार में,
हम देखते हैं जब इस पृथ्वी पर वो आता है तो उसे क्या है, कैसा स्थान मिलता है, ठीक है, कैसे स्थान में वो जन्म लिया, कहाँ उसको रखा गया है। तो कितनी दीनता हम यहाँ पर उसकी देखते हैं कि उसने क्या अपने आप को इतना दीन और नम्र किया, कैसे जगह पर क्या है वो आया। क्यों रखा गया चरनी में? क्योंकि उसके लिए और कहीं जगह ही नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सराय में कोई जगह न थी। लेकिन कितनी उदासी की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, हम इस चीज़ को सोच सकते हैं ना कि जो इस पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को चला रहा है, ठीक है, जो हमारे जीवन का स्वामी है, जिसका नियंत्रण हमारे ऊपर है, उसके लिए क्या है, कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, कौन सी जगह मिलती है? जो जानवरों के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस संसार में आता तो हम उसको क्या है देखा हमने कि उसे क्या है घर के बाहर यानी कि चरनी में रखा गया। ऐसी जगह दी जो हमारे घरों में नहीं, बाहर होता है जानवरों का स्थान। ठीक है, हर जगह हम देखते हैं तो हमें कि वहाँ पर क्या उसे रखा गया है। और तब से आज तक क्या हम ये प्रयास करते हैं कि वो क्या है वहीं रहे। ठीक है, वो क्या है हमारे दिलों में, हमारे मन में, हमारे घर में ना है, वो सिर्फ क्या है बाहर ही बाहर रहे। ठीक है, हम उसको क्या है अपने अंदर नहीं आने देते, हम उसे क्या है बाहर ही रखना चाहते हैं। होता है ना, हम देखते हैं कि हम क्या है बस बार बार लोगों को दिखाने के लिए उसको क्या है करते कि हाँ हम लोग क्या मसीह हैं, लेकिन सच्चाई क्या है हमारे हृदय में क्या है हम उसको नहीं जानते। तो हम यहाँ पर क्या प्रभु यीशु मसीह की दीनता को देखते हैं। वो क्या है गरीब बढ़ई के यहाँ पर जन्म लेता है। ठीक है, गधी की सवारी करता है, चरनी में रखा जाता है। इससे भी कोई दीन और नम्र हो सकता है? ठीक है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन और नम्र किया? क्यों किया? जब हम देखते हैं पौलुस हमको इस बात को बताता है, फिलिपियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसे कैसे स्वभाव की यहाँ बात कर रहा है? पौलुस आगे बताता हमको उसी में कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने आप को जन्म के समय में दीन नहीं किया कि जब उसका जन्म हुआ इस संसार में उसी समय में उसने अपने आप को नम्र नहीं किया, दीन नहीं किया, लेकिन जैसा हम इन पदों में पढ़ते हैं देखते हैं उसने क्या किस प्रकार अपने जीवन को जिया। ठीक है, स्वयं क्या है परमेश्वर है लेकिन फिर भी वो क्या है अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहा। जब उसकी आज्ञाकारिता को भी यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे उसने जीवन जिया है, लेकिन हम अपने जीवन को देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा जीवन है। क्या हमारा आज्ञाकारी जीवन है जैसे वो आज्ञाकारी रहा? ठीक है, उसने अपने आप को दीन और नम्र किया। क्या हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं? क्या हम एक आज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं? ठीक है, आज वो मुझसे और आपसे भी यही उम्मीद करता है कि हम भी क्या अपने आप को दीन करें, नम्र करें, ठीक है, और एक आज्ञाकारी जीवन जिए। यदि हम इस बात को मानते हैं कि मैं क्या है पापी हूँ, ठीक है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता और मुझे सहायता के लिए उसकी आवश्यकता है, तो हम क्या है उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि हम ये चीज़ नहीं मानते तो हम उसके पास भी नहीं जाएंगे। हो सकता है कि हम क्या है परमेश्वर के बारे में सुनकर उसको नज़रअंदाज भी कर दें। ठीक है, हम उसके बारे में उतना महत्व ना दें, या हम किसी को बताएं परमेश्वर के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में, तो वो उसको उतना महत्व ना दें। लेकिन हमें क्या है उसके बारे में बताने की आवश्यकता है और हम लोग जानते हैं, हमारा विश्वास है, तो हमें क्या है उसे अपने जीवन का स्वामी मानने की आवश्यकता है। यदि हमने अभी भी उस पर विश्वास नहीं किया है, उसको अपने जीवन में नज़रअंदाज किया है, ठीक, हम उसको अपने हृदय में नहीं आने दे रहे हैं, तो ये समय क्या है हमारे पास है आज का कि हम क्या है उसको
अपने पास आने दें, ठीक है, हम उसके पास जाएं, उसे अपने हृदय में आने दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसको अभी भी क्या है, जैसा हमने उसके पहले जन्म के समय में देखा था वैसे ही उसको छोड़ दें, नहीं, हमें क्या उसे अपने हृदय में लाने की आवश्यकता है, कि उसके पास हमें जाने की आवश्यकता है, और हमें अपने आप को दीन और नम्र करने की आवश्यकता है। जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखते हैं हम कि वो क्या अपने आप को इतना दीन और नम्र कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या है, नहीं करते, हमारे अंदर क्या है, घमंड भरा रहता है। किस बात का हम क्या है, घमंड करते हैं, ठीक है। हम सब विश्वासी हम मसीह के वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है, उसने अपने आप को कितना दीन और नम्र किया जन्म के समय और अपने बलिदान के समय। लेकिन हम क्या है, हमारे अंदर कोई दीनता और नम्रता नहीं दिखाई देती, हम क्या है, घमंड में रहते हैं। क्या हम उसके अनुग्रह को हमेशा ही ठुकराते रहेंगे, ठीक है, जैसा कि हम करते भी अपने जीवन में, ठीक है। हम उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को नहीं महत्व देते, ठीक है। अगर आज तक हमने विश्वास नहीं किया है, ठीक है, तो हमें क्या है, अपनी कमजोरी को देखना है और उसके पास आना है, ठीक है। हमें अपने कमजोरियों को मानना है कि अपने आप को क्या है, दीन नहीं किया है, तो ये समय है कि हम अपने आप को दीन और नम्र करें और उसके पास आएँ और उस पर विश्वास करें। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आपने ऐसा किया है या आपने अपने आप को नम्र और दीन मान लिया है, तो उसके उद्धार पर क्या हमें भरोसा करना है, ठीक है। हमें उसके उद्धार पर विश्वास करना है, और एक मसीह जीवन जीने के लिए अपने आप को दीन करना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, अभिमानियों का विरोध करता है और वह दीनों पर अनुग्रह करता है। क्यों हम अपने कर्तव्य, अपने अधिकार पर क्या है, लगे रहते हैं, आप उन पर घमंड करते रहते हैं, ठीक है। वो हमें क्या है, कुछ नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी हम क्या है, उसी पर लगे रहते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते कि उसने क्या है, उसके पास कितना बड़ा अधिकार था, सारी सृष्टि का अधिकार था, फिर भी उसने क्या है, घमंड नहीं किया, अपने आप को दीन और नम्र किया। लेकिन हम क्या है, अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों के ऊपर क्या है, घमंड करते हैं, हम क्या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि हमसे क्या है, कोई बुरा ना बोले, ठीक है, सब कोई हमें क्या है, अच्छी ही बात बोले, ठीक है, ऐसी बात ना बोले जो मुझे बुरी लगे या मेरे को क्या है, किसी के सामने नीचा देखना पड़े। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते कि उसने कितना कुछ हमारे लिए किया। तो जब तक ये सब हमारे अंदर रहेगा, घमंड, ठीक है, और कि लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें, हमसे बुरा ना बोलें, ठीक है, पद का घमंड, ये सारी चीज़ें, तो हम क्या अपने आप को दीन और नम्र नहीं कर सकते। हमें अपने अंदर से ये सारी चीज़ें निकालनी होगी। अगर यदि हम नम्र हैं और दीन हैं, तो हम क्या इस पर भरोसा और उस पर विश्वास करेंगे, ठीक है। जब हम लूका 2 अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए क्या प्रथम क्रिसमस कितना दीनता से भरा हुआ था। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए क्या ऐसा है, जो हम आज के समय में हैं, हम उसके इस जन्म उत्सव को मना रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर वो दीनता, नम्रता है, या उसके आने की खुशी, उसके आने की सच्चाई को हम जानते हैं, या फिर सिर्फ एक रीति रिवाज के अनुसार हम इसको मना रहे हैं। हम सब क्या है, क्रिसमस में वो कार्य करना चाहते हैं जिससे लोग क्या है, प्रसन्न हो, लोग खुश रहें, ठीक है। हम सोचते हैं कि लोग क्या है, देखें, सब कुछ अच्छा लगे, लोग बड़ाई करें। लेकिन हम उसके प्रथम क्रिसमस को क्या है, स्मरण नहीं रखते, हम उसको नहीं देखते। हम क्या है, सब कुछ करते हैं, हम सब वो कार्य करना चाहते हैं जो लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, जो लोगों को देखने में अच्छा लगे। यानी कि जैसे हम जाते हैं बाहर, सजावटों को देखते हैं, घरों में, मार्केटों में, चर्चों में, सब कुछ क्या है, अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो सच्चाई है उसको क्या है, नहीं देख पाते। उसके प्रथम क्रिसमस की दीनता को हमें देखने की आवश्यकता है, कि उसके जन्म को देखने की आवश्यकता है, उसकी सच्चाई को देखने की आवश्यकता है। तभी हम क्या है, इस क्रिसमस के महत्व को समझ पाएंगे और इस क्रिसमस में हम उसकी क्या प्रशंसा और स्तुति करने पाएंगे। तो आज हम इस संदेश से एक चीज़ को अपने जीवन में याद रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हम इस बात को
हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि हमारा स्वभाव क्या है, मसीह के जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसने अपने आप को दीन और नम्र किया, वैसे ही हमें भी अपने आप को करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को दीनता की ओर ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने उसके जन्म के समय में इस चीज़ को देखा है। कि तो हम इस चीज़ को अपने जीवन में हमेशा याद रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी हमें अपने वचन को दिया, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम आपकी उन सच्चाइयों को जान सकें प्रभु, जो प्रभु जी आपने किए हैं, उन कार्यों को प्रभु हम जान पाए। प्रभु जी, हमने आपके संप्रभुता को, आपके राजस्व को और आपकी दीनता को प्रभु जी यहाँ से देखा है, सीखा है प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हम सबको प्रभु जी अपने इस वचन में बनाए रखें, और हमें प्रभु निरंतर प्रभु जी इस बात को याद रखने में हमारी सहायता करें कि हम क्यों प्रभु इस क्रिसमस को मनाते हैं, और क्यों प्रभु जी हम इस उपलक्ष्य में प्रभु जी आपके जन्म के उत्साह को मनाते हैं। प्रभु हम इस बात को याद रख सकें, और आपके उस आने के दिन को प्रभु जी उत्साह के साथ मनाएं प्रभु। आप पर विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें, और आपको प्रभु जी अपना जीवन दे सकें, और अपने आप को प्रभु जी हम समर्पित कर सकें आपके सम्मुख प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी सहायता करी। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।